अब हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 12.21 अल्फ़ा पार्टिकल ट्रेजेक्ट्री। अल्फ़ा पार्टिकल का जो पाथ होगा, जिस पाथ में वो स्कैटरिंग के बाद ट्रेवल करते हैं, उसको हम ट्रेस करेंगे। ओके, द ट्रेजेक्ट्री ट्रेस बाय एन अल्फ़ा पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर इंपॉर्टेंट टर्म है, समझते हैं इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है। ठीक है, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। इम्पैक्ट पैरामीटर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर देखो, ये अल्फा पार्टिकल है, इसका इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर क्या है, ये रहा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनेगी, ये रहा इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। न्यूक्लियस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा, ठीक है, ये इम्पैक्ट पैरामीटर। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर का परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से, न्यूक्लियस से, यही हो जाएगा इम्पैक्ट पैरामीटर। ओके, बी से रिप्रेजेंट करते हैं इसे। ठीक है, सो a given beam of alpha particle has a distribution of impact parameter p so that the beam is scattered in various direction with different probability। ठीक है, तो ये बीम है अल्फा पार्टिकल की, बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट इनके इम्पैक्ट पैरामीटर्स हैं, अलग अलग जो सिंगल अल्फा पार्टिकल्स हैं। ओके, और इनकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो भी डिफरेंट होगी स्कैटरिंग की। इन अ बीम ऑल पार्टिकल हैव नियरली सेम काइनेटिक, और सारी एक बीम में अल्फा पार्टिकल की ऑलमोस्ट सारे अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है। इट इज़ सीन दैट एन अल्फा पार्टिकल क्लोज टू द न्यूक्लियस स्मॉल इम्पैक्ट पैरामीटर सफर लार्ज स्कैटरिंग। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल जिसकी इम्पैक्ट पैरामीटर कम होगा, इम्पैक्ट पैरामीटर कम होने का मतलब है वो न्यूक्लियस के पास से गुजरेगा, तो उसमें, ठीक है, इम्पैक्ट पैरामीटर कम होगा तो उसमें स्कैटरिंग ज़्यादा होगी। ओके, जैसे कि देखो इस पार्टिकल का इम्पैक्ट पैरामीटर कम है, इसमें थीटा कितना ज़्यादा है। ओके, इसके साथ ही साथ, ठीक है, यस, द इम्पैक्ट पैरामीटर इज मिनिमम एंड द अल्फा पार्टिकल रिबाउंड। ठीक है, जिसमें मिनिमम होगा वो रिबाउंड ही कर जाएगा, थीटा क्लोज टू पाई है। ठीक है, जैसे कि ये देखो ये वाला ना इम्पैक्ट पैरामीटर सबसे कम था और ये रिबाउंड ही कर गया ऑलमोस्ट। ठीक है, और फॉर अ लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर जो दूर से जाएगा न्यूक्लियस से, उसका वो क्या गया, अनडेविएटेड जाएगा, उसमें थीटा 0 हो जाएगा, स्मॉल डेविएशन और डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, ऑलमोस्ट अनडेविएटेड चला जाएगा इम्पैक्ट पैरामीटर ज़्यादा होने। तो इम्पैक्ट पैरामीटर कम तो डिफ्लेक्शन बहुत ज़्यादा, इम्पैक्ट पैरामीटर ज़्यादा तो इम्पैक्ट डिफ्लेक्शन कम। The fact that only a small fraction of the number of incident particles rebound back indicate that the number of alpha particles undergoing head-on collision is small। ठीक है, तो बहुत कम अल्फ़ा पार्टिकल ही रिबाउंड करते हैं। हमें अभी देखा था ना 18,000 में या 1800 में एक नंबर था ऊपर, 8000 में 1। ठीक है, तो बहुत कम रिबाउंड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, दिस इन टर्म्स एम्प्लाइज दैट द मास ऑफ द एटम इज कंसिडर्ड इन अ स्मॉल वॉल्यूम। ठीक है, तो हमने देखा अल्फ़ा पार्टिकल रिबाउंड कब कर पाएगा, न्यूक्लियस हमने रदरफोर्ड न्यूक्लियर रीजन दिया इसका ना, जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत क्लोज है कि उसको पेनिट्रेट नहीं कर पाए अल्फा पार्टिकल, तभी रिबाउंड कर पाएगा, और उसका वॉल्यूम बहुत कम है। ठीक है, तो पूरा मास जो है, न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट यहीं से आया कि पूरा मास का कंसनट्रेट है बहुत छोटे से वॉल्यूम में, जैसे हमने न्यूक्लियस बोला है। रदरफोर्ड स्कैटरिंग देयरफॉर इन अ पावरफुल वे डिटरमाइंड एन अपर लिमिट टू द साइज ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, तो इससे हमें साइज ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, ओके, अपर लिमिट पता चल जाएगी उसकी। ठीक है, वो कैसे पता चलेगी वो हमें आगे अभी हम समझेंगे। ठीक है।